कपी बंदर अपनी पूंछ हटाओ और मुझे मार दो, मुझे आगे जाना है। तो हनुमान जी महाराज तो सो रहे थे और कुछ विशेष सुना नहीं, अनसुनी कर दी। फिर और थोड़ा सा गुस्से में कहा कि अरे बंदर एकदम तुम बानर ही हो, मैं कह रहा हूं मुझे मार चाहिए, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है आगे। तो हनुमान जी ने कहा कि जब इतनी ही तुम्हें जल्दी है तो मेरी पूंछ हटा करके और चले जाओ, नहीं तो मैं तो विश्राम कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं। और भीम को गुस्सा आया कि अहंकारी बानर, तू अपने आप को समझता क्या है, उठा कर फेंक देता हूं मैं। और भीम झुके हनुमान जी की पूंछ पकड़ करके और एक तरफ कर देने के लिए, पसीने से लथपथ हो गए, उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए। तब उनको लगा कि सामान्य कोई बंदर नहीं है। बंदर भी कई बार ऐसे सामान्य बड़े बलवान होते हैं। एक बार हम चित्रकूट में आप लोग गए होंगे तो वहां एक कामतगिरी है, तो हम उसकी परिक्रमा कर रहे थे और बहुत ही साधु जीवन में ऐसे अकिंचन थे हम। तो मूली, 2 मूली हमने ली, मूली आती है ना जो खाने की, तो एक मूली हम हाथ में से पकड़े हुए थे और एक मूली खा रहे थे और मस्ती से ऐसे चले जा रहे थे। तब तक अचानक वो झाड़ियों में से एक ऐसा बंदर निकला, एकदम आदमी की तरह लंबा चौड़ा और तंदुरुस्त, और ऐसे निर्भीकता पूर्वक मेरे सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया और उसने एक हाथ से मेरी ऐसी कड़ाई पकड़ी मजबूती के साथ, और इतनी मजबूती से पकड़ी कि मैं छुड़ा नहीं सकता था, और दूसरे हाथ से ऐसे मेरी जो मूली मैंने पकड़ रखी थी ऐसे इजीली ले लिया, जैसे कि वो मूली मैं उसके बाप की दुकान में से लेके आ रहा हूँ, ऐसे ले करके और मेरी तरफ इस तरह से देखा कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा और तू एक खा रहा है और एक हाथ में लेके चल रहा है, और चला गया और ऐसे तत्क्षण निकल गया। बाप रे बाप। तो मतलब कि ऐसे, तो भीम को भी लगा कि ऐसे ही कोई बंदर है, लेकिन जब देखा कि वो कोई सामान्य बंदर नहीं है, तो भीम ने कहा कि महाराज अपना परिचय दो, आप कौन हो। हनुमान जी ने कहा कि भीम मैं हनुमान हूं। फिर तो भीम ने अपनी की हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि महादेव बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है महाभारत का, और मैंने सुना है कि आपकी तरह महान कोई योद्धा दुनिया में हुआ नहीं, तो हम चाहते हैं कि आप इस युद्ध में भाग लीजिए, सम्मिलित होइए, क्योंकि इतनी ढेर सारी सेनाएं, पूरे भारत आर्यावर्त के राजा इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इतनी अक्षौहिणी सेनाएं इसमें उपस्थित हो रही हैं, तो आप कृपया इसमें जरूर भाग लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो भीम, अब मुझे कोई इच्छा नहीं है कोई युद्ध करने की, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े हैं। फिर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे दोनों पक्ष की सेनाओं के योद्धा जितने सैनिक हैं सब मिलाकर के जितने होते हैं ना, मैंने ऐसा लंका का युद्ध लड़ा है कि उसमें रावण की सेना में केवल इतने लोग तो बाजा बजाने वाले थे, लड़ने वाले की बात तो छोड़ो, तो ऐसे ऐसे महायुद्धों में मैंने भाग लिया है। तो क्या अद्भुत रणांगण लंका का रहा होगा, चारों तरफ बस लाखों करोड़ों हाथी और घोड़ों की चिखाड़ और हिनहिनाहट और मारो मारो की शब्द ध्वनि से पूरा का पूरा वायुमंडल गूंज रहा होगा। और जब सारे के सारे रावण के योद्धा समाप्त हो गए, फिर भी देखो रावण तो अहंकार का प्रतीक है ना, उसने सरेंडर नहीं किया, कहा कि अंत तक सरेंडर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो नारायण ही है तो उनके हाथों से ही मर करके हम मुक्ति प्राप्त